तार टूट जाए तो घर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरी नदी थे हरि का द्वारा, हरी नदी थे हरि का द्वारा, हरी नदी थे हरि का द्वारा, हरी नदी थे हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछड़ा मीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। हरि वो जुड़ जाए तो हृदय में प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। जोड़ा तारी हुआ उजियारा, जोड़ा तारी हुआ उजियारा, अंदर में नहीं रहे अंधियारा, अंदर में नहीं रहे अंधियारा, अंदर में नहीं रहे अंधियारा, अंदर में नहीं रहे अंधियारा। मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तारे ओ मेरा तारे मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हरि वो ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्म ज्ञान लखा दे, ऐसा कोई गुरु मिले। बोले गोविंद भगवान की जय हो, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित
भगवान ने गोपियों के अज्ञान रूपी वस्त्रों का हरण किया, अज्ञान रूपी वस्त्र प्रदान कर दिए। महाराज निवेदन है श्रोताओं से, माताओं से, भगवान ब्रज में बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, रोज नित्य प्रति नई लीलाएं करते हैं। महाराज भगवान ने वृंदावन में एक और नई लीला की। कौन सी? एक बार मैया यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया। देखो आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा, महारास की कथा, महारास पंचाध्यायी। और आपने, मुझे ये विश्वास है कहीं भी ऐसी कथा नहीं सुनी होगी रास पंचाध्यायी की, वो आज आपको मैं सुनाऊंगा। पर आप लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से कथा सुनते रहें, बड़े भाव से बैठे रहें। बोले गोविंद भगवान की, बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जितने श्रोतागण बैठे हैं पंडाल में, माताएं बहनें, कथा को बड़े भाव से, बड़े प्रेम से समझने का प्रयास करें। इधर से महाराज, इधर से आ जाओ, इधर से। महाराज इटावा से हमारे रमेश भाई साहब, नीरज भाई साहब, आनंद इलेक्ट्रिकल्स कथा में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कथा में आए हैं। एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। यहीं इधर इधर आगे आ जाओ, यहीं आ जाओ। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ऊपर आ जाओ, गद्दे बैठ जाओ। आइए कथा पर ध्यान देंगे बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मैया 56 प्रकार के व्यंजन बना रही। भगवान धीरे धीरे रसोई में गए, मैया से पूछा, मैया आज तू 56 प्रकार के व्यंजन बना रही, पर मैया एक बात बता, तू ये 56 प्रकार के व्यंजन बना रही, मैंने तो को 56 प्रकार के व्यंजन बनाते कबू नाए देखो, पर आज तू 56 प्रकार के व्यंजन बनाए रही। मैया आज कोई त्योहार है का? मैया यशोदा कह रही, लाला आज जय जय की पूजा होगी। कन्हैया सोच रहे मन ही मन में, हमसे बड़ा और जय जय कौन है? कन्हैया ने कहा, मैया ये जय जय कौन है? मैया यशोदा ने सोचा बड़ा नटखटी है, इससे मूड लड़ाऊंगी तब तक मेरी कढ़ाई जल जाएगी। मैया ने कहा, कन्हैया तू ऐसा कर, अपने बाबा से पूछ ले, जाके गौशाला में बैठे हैं। महाराज कन्हैया कहते, मैया तुमको एक पकौड़ी हमें से दे दे, बड़ी तेजी से भूख लग रही। मैया ने कहा, अगर एक पकौड़ी तो को दे दी ना तो मेरी रसोई झूठी है जाएगी, जा यहाँ से, नंद बाबा को पूछ ले जाके। कन्हैया दौड़े दौड़े रोते हुए नंद बाबा के पास पहुंचे गौशाला में। बाबा आज मैया 56 प्रकार के व्यंजन बनाई रही, और मैंने मैया से एक पकौड़ी मांगी तो पकौड़ी तक नहीं दी। मैया कह रही आज जय जय की पूजा होगी। बाबा ये जय जय कौन है, कहां से आया, क्या नाम है इसका? ओहो, नंद बाबा कहते, कन्हैया इंद्र देवता को नाम जय जय है, हम सब ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो? नंद बाबा ने कहा, कन्हैया इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होता है, और इंद्र प्रसन्न होता है तो ब्रजमंडल में वर्षा करता है, और वर्षा होती है तो हमारे घर में अनाज पैदा होता है, और अनाज पैदा होता है तो उसी से ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कन्हैया ने कहा, बाबा आज से इंद्र की पूजा बंद, और एक मेरो देवता है, बाकी पूजा प्रारंभ।
नंद बाबा ने कन्हैया के मुख में हाथ रख दिया दारी के। ऐसा नहीं कहते, अगर इंद्र को पता चल गया तो इंद्र ब्रज मंडल पर कोप करेगा, फिर हम ब्रजवासियों को कौन रक्षा करेगा? पता जो सबसे लास्ट में आती, अब उनके जो रिश्तेदार बैठे वो पहले कहती इधर आ जाओ, इधर 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 बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ। वो रिश्तेदार अब कोई दूसरे गांव की बैठ जाए तो कौन ही मारेंगे, यही जगह मिली थी, पीछे बैठ जाती तो नफरत है। अरे क्यों ट्रेन में जाओ और कोई सगा संबंधी मिल जाए तो अपनी सीट पे बिठा लोगे, और बाहर का हो कोई तो पैर और पसार लोगे कहीं बैठ ना जाए। अरे राम राम, बोले गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, कथा पर विशेष ध्यान दें। कन्हैया कहते बाबा पूजा होगी तो मेरे देवता की होगी और इंद्र की पूजा नहीं होगी। नंद बाबा ने अर्जेंट मीटिंग रखी, सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, सबके सामने प्रस्ताव रखा, सबके सामने प्रस्ताव रखा। ग्वाल वालों ने कहा बाबा जो भी कार्य हुआ बिना कन्हैया की मर्जी के नहीं हुआ, अब जिसमें कन्हैया की इच्छा है वही में हम ब्रजवासियों की इच्छा है। पर बाबा हम या के देवता की पूजा तो करेंगे, पर कन्हैया एक बात बता, तेरे देवता को नाम कहाँ है? जय हो महाराज, बड़े दिनों में दर्शन हुए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। कन्हैया कहते मेरे देवता को नाम है गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। ब्रजवासी कहते कन्हैया या बता, इंद्र अगर नाराज हो गया तो इंद्र से हम ब्रजवासियों की रक्षा कौन करेगो? कन्हैया कहते चिंता मत करो, अगर तुम मेरे देवता की पूजा करोगे तो मेरो देवता ही रक्षा करेगो। ओहो, अब तो सब ब्रजवासियों ने बहुत सुंदर माल खजाना इकट्ठा किया, 56 भोग बनाए। 56 भोगों में जानते क्या है? खुरचन है, खीर मोहन है, खीरा है, खुरमी है, खजला है, जलेबी है, कलाकंद है, बालूशाही है, मोहनथार है, दाल बाटी है, केसर है महाराज, पेड़ा है, रसगुल्ला है, रबड़ी है महाराज, भुजिया है, नमकीन है, सेव गठिया है, सकल पारे हैं, भुजिया है, समोसा है, पापड़ है, पकौड़ी है महाराज। मधुप श्याम नंद बाबा महुला से हमारे दद्दा पर्ची लेके आए, सीताराम यादव महुला। हम नाव तो हम तो जानते ही थे, तो काय पर्ची ले आए। हमें 100 रुपए दे रहे, इनके लिए बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज श्रोताओं से निवेदन है, महाराज कड़ी चावल, खीर, पूड़ी, इतना सुंदर पकवान बनाया। 56 भोग सभी ब्रजवासियों ने महाराज छकड़ों में लाद लिए और गिरिराज की तलहटी में जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी गा रहे हैं, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नय माने मेरो मनुआ। नय माने मेरो मनुआ, हाँ नय माने मेरो मनुआ। नय माने मेरो मनुआ, सखी नय माने मेरो मनुआ। हाँ नय माने मेरो मनुआ, सखीरी नय माने मेरो मनुआ। नय माने
हरि बोल। भाई मोहल्ला में कबड्डी खेलियो जा में ना आइयो। ललता जाए रे विशाखा जाए रे, ललता जाए 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 विशाखा जाए, ललता जाए विशाखा जाए रे। मैं कैसे घर रह जाऊंगी नहीं माने मेरो मनुआ मेरो। गोवर्धन को जो मिले नहीं माने मेरो मनुआ। हरि बोल। गोवर्धन नाथ की जय जय हो। सात कोस की दो पर कमा, 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 सात कोस की दो पर कमा। मानसी गंगा नहाओ मेरो वीर नाय माने मेरो मनुआ मेरो। गोवर्धन को जो मिले नहीं माने मेरो मनुआ। जय हो। शेर की धरो करैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की धरो करैया, सात शेर की करो करैया, सात शेर की धरो करैया, सात शेर की करो करैया। बीच सड़क पे गाँव मेरो वीर नय माने मेरो। गोवर्धन को जो मिले नहीं माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। ओ नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी नहीं माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सखीरी नाय माने मेरो मनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ सखीरी नहीं माने मेरो मनुआ।
राकेश के बहनोई आ जाओ फिर कम इज्जत होती है। देखो भैया ससुराल तो ससुराल है। आदमी कहीं की कहो सब जगह मना कर सकता, और ससुराल में शादी हो विवाह हो महाराज फूल के गुब्बारा हो जाते ससुराल जाएंगे। सर में डाई, मूछों में डाई, भौएं में डाई, कौ बिन्नों में डाई कर ले आज डाई करके महाराज सेंट छिड़क के ससुराल। बोले गोविंद भगवान की जय हो। महाराज श्रोताओं से निवेदन है कथा पर ध्यान दें। इधर जितने श्रोता पंडाल में बैठे हैं आज महाराज की कथा होगी, बड़ी सुंदर कथा अध्यात्म में। आइए 2 मिनट की चर्चा है, बड़े भाव से बड़े प्रेम से हम लोग सुनेंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज भगवान ने 2 रूप बनाए अपने, एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। परीक्षित जी महाराज जरा गोवर्धन की पूजा कर दें। आचार्य जी नीचे चले जाएं। ये अरुण भैया के चाचा जी उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं और हार पहना रहे। एक बार बहुत तेजी से तालियां। बोले गोविंद भगवान के जय हो। 500 रुपए दे रहे हैं और हमें हार पहना के शौकीन सिंह एक बार बहुत तेजी से तालियां बजाएं। बोले गोविंद भगवान के जय भी नहीं बोल रही। अब लड़ाई हो जाए तो यहाँ से महुला तक आवाज चली जाएगी। बोलिए राधा रानी सरकार के जय हो। से बोलो बोलिए राधा रानी सरकार की। लगना चाहिए नंगला देव सेन में भागवत कथा हो रही, सूखे सूखे बैठे। जय हो। जय हो। आइए हरि ओम मानाभ्या आसीदंतरक्षगों शैलो देहो समृद्धात् पद्भ्यां मोमिर्षादता लोकाल अकल्पयन्ना नैवेद्यं नैवेद्यामि पूजामि स्थापयामि समर्पयामि नैवेद्यमि समर्पयामि। हरि ओम मा अर्घं धूपं दीपं दर्शयामि पूजामि स्थापयामि समर्पयामि। ओम श्री सते लक्ष्मी सपदे अवराश्रे पाश्रे नचतराणि रूमष्णु यातमष्णि गण भूमि गण सर्वलोकं मे गण। हरि ओम मा द्रव्यदक्षिणां पूजामि स्थापयामि समर्पयामि। हरि ओम मा सासिरका पुरका सहस्राक्ष पाद सबूमि गुं सर्वतिष्ठ दशांगुलम ओम पुरखा एवेद गुं सर्वजद भूतं जक्षवाप्यम उतामृतं तत्यसानो जतन्नेनाति रोहति। ओम एतावानस्य महिमा तो जाया सपूर्का पादोस्य विश्वाभूतानि तपादस्यामृतं देभिः। ओम गायत्री तिष्ठु जगति अनिष्टु पंक्त्या सावरः तृष्ण्या काकुसुचिभिः संबिन्दुत्वाः। ओम द्रव्यदक्षिणां पूजामि स्थापयामि समर्पयामि। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की। अपने पूजा करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और आचार्य जी आप थाली लेके ऊपर आ जाएं, बैठ जाएं। श्रोताओं से निवेदन है, सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की। भगवान ने अपने 2 रूप बनाए, एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पूज रहे हैं। ब्रजवासियों के साथ में सभी ब्रजवासियों ने भगवान का भोग लगाया, अर्चना वंदना की, दक्षिणा चढ़ाई। अब ब्रजवासियों ने परिक्रमा लगाना प्रारंभ किया और जितने हमारे श्रोता पंडाल में बैठे हैं सभी लोग 2 मिनट के लिए कहते मानो तो भगवान नहीं पत्थर तो है ही। अभी सब लोग बैठ जाएं, जब महाराज जी बताएंगे तब पूजन करेंगे। अभी पूजन ना करें प्लीज, बैठ जाएं। अभी सब लोग बैठ जाएं। आप लोग
अपने अपने सर को ढक लें, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके पंडाल में बैठे। जितने हमारे भाई पिता तुल्य बैठे हैं मानसिक परिक्रमा लगाएंगे। और जो लोग परीक्षित जी के पास खड़े थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, कथा बहुत है, इसलिए निवेदन है श्रोताओं से अपने अपने सर को ढक के आइए हमारे शब्दों के पीछे पीछे चलेंगे। अरे कैमरामैन वाले भैया हो गया, काहे को परेशान हो, बैठ जाओ ना 2 मिनट के लिए, गम खाए जाओ। आइए हम लोग मानसिक परिक्रमा लगाते हैं। सबसे पहले दान घाटी से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। आगे साक्षी गोपाल जी मिलते हैं, साक्षी गोपाल जी हमारी गवाही देते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूछरी का लोटा मंदिर मिलता है। पूछरी का लोटा मंदिर पर महाराज ये पूछरी का लोटा मंदिर क्या है, बोले जिस समय त्रेता में राम जी ने सेत का निर्माण किया, सभी बानर भालुओं से कहा पत्थर लाओ और राम नाम लिख करके पत्थर को समुद्र में छोड़ो। महाराज हनुमान जी ने सोचा छोटे छोटे पत्थरों से समय लगेगा। हनुमान जी ने एक विशाल पर्वत उठाया। उस पर्वत ने कहा हनुमान तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हें हम राम की सेवा में ले जा रहे हैं। हनुमान जी उस पर्वत को ला रहे थे, तब तक सेत का निर्माण पूरा हो चुका। राम जी ने खबर भेजी जो वानर बालू पत्थर ला रहे वही रख दें। हनुमान जी उस पर्वत को बीच रास्ते में रखने लगे। उस पर्वत ने कहा हनुमान तुमने तो हमसे कहा था राम की सेवा में ले जाएंगे, आप हमें बीच में छोड़ रहे हो। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं राम जी से पूछ के आ रहा हूँ। हनुमान जी राम जी से पूछने गए। राम जी ने कहा हनुमान अभी नहीं, द्वापर में जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तो उस पर्वत की पूजा गोवर्धन नाम से कराएंगे और कलयुग में जो भी लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे परिक्रमा करेंगे उन्हें मन वांछित फल मिलेगा। हनुमान जी पूछ के आए और तब से लौट के नहीं गए, इसलिए उनका नाम पूछरी का लोटा पड़ गया। और आगे बढ़ते हैं महाराज जतिपुरा मुखार बिंद मिलता है, भोग लगाते अर्चना वंदना करते और आगे बढ़ते राधा कुंड और कृष्ण कुंड मिलता है। राधा कुंड कृष्ण कुंड क्या है, बोले एक बार कंस ने बछड़े के रूप में राक्षस भेजा, भगवान ने उसे मार दिया। राधा रानी ने कहा हे श्याम सुंदर आपने बछड़े को मारा, आपको गौ हत्या लगेगी, आप सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करो तब आपकी गौ हत्या दूर होगी। भगवान ने कहा हे राधा रानी कंस ने बछड़े के रूप में राक्षस भेजा था, ये बछड़ा नहीं राक्षस था। राधा रानी ने कहा भले ही राक्षस था पर बछड़े के रूप में था, आपको गौ हत्या तो लगेगी ही, आप सभी तीर्थों में जाकर के स्नान करो। भगवान ने कहा राधा रानी अगर ऐसी बात है तो हमें सभी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, हम सभी तीर्थों को यही बुलाते हैं। भगवान ने सभी तीर्थों का आह्वान किया, सभी तीर्थ इकट्ठे हो गए, उसी से राधा कुंड और कृष्ण कुंड बन गया। उसमें आज भी जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आगे बढ़ते मान सरोवर कुसुम सरोवर मिलता है, स्नान करते हुए लास्ट में मानसी गंगा मिलती है। मानसी गंगा में स्नान करते हैं महाराज, दूध दही चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, अगरबत्ती लगाते, दक्षिणा चढ़ा के महाराज गोवर्धन महाराज से जो मन में कामना हो, पंडाल में जितने श्रोता बैठे हैं जिसके मन में जो कामना हो अपने मन में कामना ले लेना, गोवर्धन महाराज सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बोली गोवर्धन महाराज की जय हो। आइए हम सब लोग गोवर्धन महाराज को मनाते हुए आगे बढ़ेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज
श्री गोवर माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की। चढ़े तुम फूल चढ़े, पानी चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पानी चढ़े तुम फूल चढ़े, पानी चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम पानी चढ़े तुम फूल चढ़े, पानी चढ़े तुम फूल चढ़े, तुम चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज की। तेरे माथे बेदा रोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरे माथे बेदा रोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरे माथे बेदा रोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी थोड़ी में हीरा लाल ओ लाल रहो। जय हो। और नेत्रपाल सिंह नंगला सेवाराम 100 रुपए दे रहे। तेरे माथे बेदा रोरी को, तेरे माथे में नारोरी को, तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी थोड़ी में हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है,
गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु 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 गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी जय हो जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज जटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज बोली गोवर्धन महाराज की जय हो आगे से जितने बच्चे खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं सभी लोग आगे खड़े ना हो बोली गिरिराज जी महाराज की जय हो आइए हम लोग कथा पर ध्यान देंगे बड़ी सुंदर कथा चल रही है सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कई दिन हो गए मैया यशोदा कहती अरे ब्रजवासियों मेरो लाला थक गयो होएगो अब थोड़ो थोड़ो सहारो लगाए दो ग्वाल वाल अपने अपने लठ लगाए हैं देखो आप सभी कथा के जानकार लोग बैठे हैं सभी श्रोता कथा को सुनने वाले बैठे हैं भगवान ने गिरिराज पर्वत की पूजा की इंद्र को कोप हुआ इंद्र ने घोर वर्षा की मूसलाधार बारिश की भगवान ने अपनी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किया महाराज मैया यशोदा कहती कन्हैया मेरो थक गयो होएगो अरे ब्रजवासियों थोड़े थोड़ा सहारा सभी ब्रजवासी लगाओ ब्रजवासी अपने अपने लठ लगाए हैं ब्रजवासी कहते कन्हैया तू थोड़ी देर विश्राम कर ले हम तब तक गिरिराज पर्वत को साधे हैं कन्हैया ने सोचा ये ग्वाल वाल सोच रहे इनके लठ से सदा है कन्हैया ने कहा अगर मैंने उंगली नीचे कर ली तो सबके लठ टूट जाएंगे ग्वाल वाल कहते वाह तू कहा जाने तू नहीं माखन खायो अरे तूने माखन खायो तो छाछ तो मैंने भी पी तेरे ही में अकेलो बल है का तू तो विश्राम कर ले आराम से हम अपने लठ लगाए हैं कन्हैया ने धीरे से नीचे थोड़ी उंगली की सबके लट चट चट टूटने लगे ग्वाल वाल कहते कन्हैया साथ साथ नहीं हम ब्रजवासी इस पर्वत के नीचे दब जाएंगे मर जाएंगे ए भैया ग्वाल वाल भगवान के चलों में लेट गए आंखों से आंसू बहने लगे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः ग्वाल वाल कहते कन्हैया मैंने तो को अपनो सखा मानो मैंने तो को अपनो मित्र मानो
पर कन्हैया मेरे से बड़ी भूल है गई। मैंने तो को बुरो भलो कहो, तो को गालियां दी, पर मोको तो आज पतो चलो ना तो तू मेरो सखा है ना तू मेरो मित्र है, तू तो परम परमात्मा है। कन्हैया ने देखा अगर ग्वाल वालों ने मुझे अपना भगवान मान लिया तो मैं यहाँ ब्रज में लीला नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने ऐसी माया का पर्दा डाला। भगवान कहते अरे ग्वाल वालों, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सखा हूँ, मित्र हूँ। ग्वाल वालों की आंखों से आंसू बह रहे। ग्वाल वाल कहते कन्हैया अगर तू मेरो सखा है तो इतना बड़ो पर्वत तूने इतनी छोटी सी उंगली पर कैसे धारण कर लिया? ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। कन्हैया ने कहा ग्वाल वालों, इतना बड़ा पर्वत जानते हो मैंने कैसे धारण कर लिया? कन्हैया कहते सुनो ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा। ए भैया, भगवान कह रहे हैं जो मैंने ब्रज में माखन चुरा चुरा के खाया उसी का तो बल है, और तुम थोड़े थोड़े लठ लगाए उसका सारा है, और हमारी राधा रानी की कृपा है इसलिए मैंने इस पर्वत को उठा लिया। महाराज पूरे ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है। सुदर्शन चक्र पानी को भाप बना के उड़ा देता है। अगस्त मुनि पर्वत के नीचे अंजलि लगा के बैठे हैं। सारा पानी अगस्त ऋषि पीते जा रहे हैं। इंद्र ने देखा अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। इंद्र नीचे आया तो देखा पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। इंद्र समझ गया परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार हो गया। इंद्र भगवान के चरणों में लेट गया, हे गोविंद मेरे से भूल हो गई, मेरे से अपराध हो गया, मैंने आपकी परीक्षा ली। भगवान की बड़ी सुंदर इंद्र ने स्तुति की। बराहा पेड़म नटवर बपो कर्ण योग कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिसम भेजयन्ती जमाला रंध्राण वेणुरदर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राव्यसद गीत कीर्ति। भगवान खुश भी हुए और भगवान को क्रोध भी आया। आप लोग नोट करना मेरे शब्दों को, इन बच्चों को आगे से बड़ी हलचल मचा है। महाराज भगवान को क्रोध भी आया, भगवान प्रसन्न भी हुए। जानते क्यों? ए भैया, भगवान कहते इंद्र मैं तुझसे प्रसन्न इसलिए हूं कि तूने मेरे, अगर तू इतना बड़ा कोप नहीं करता, मेरे ब्रजमंडल पर वर्षा नहीं करता, तो मैं इतना बड़ा पर्वत नहीं उठाता। मैंने पर्वत उठाया तो तेरी वजह से जितने ब्रजवासी थे सब मेरे हृदय से लग गए, इसलिए मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और नाराज इसलिए हूँ कि तूने मेरी परीक्षा ली। ओहो, भगवान की, गुरु की और महाराज संत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर संत की, भगवान की, गुरु की परीक्षा लोगे प्यारे तो तुम कभी सफल हो ही नहीं सकते हो। प्रमाण देख लो, सती जी ने भगवान की परीक्षा ली।
तो क्या हुआ, अंत में शरीर को त्यागना पड़ा। महाराज राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान कर दिया तो श्राप मिल गया। महाराज गुरु की परीक्षा लोगे कभी सफल नहीं हो सकते हो, इसलिए निवेदन है। अब आप कहेंगे महाराज कोई संत महात्मा आ जाए तो हमें कैसे पता चले कि ये संत हैं, अच्छा है या बुरा है? ए भैया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो उसका अपमान मत करो, दूर से प्रणाम कर लो, पर अनादर मत करो। और जिसके बारे में जानते हो उसका स्वागत सत्कार करो, पर अनादर किसी का नहीं करना है। देखो मास्टर साहब, मैं एक बार कार में बैठ के हाईवे पर जा रहा और हाईवे के किनारे पेड़ होते, जो पेड़ उन पर निशान लगा लाल कलर का, रेड कलर का। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा, भैया इस पर ये निशान क्यों लगे हैं पेड़ों पर? तो उस ड्राइवर ने कहा, महाराज ये जितने पेड़ों पर निशान लगे हैं ये सब हाईवे के सरकारी पेड़ हैं, कोई इन्हें काटे ना, हो जो काटेगा उसे सजा मिलेगी। मेरे उसी दिन ये समझ में आ गया। क्या बोले? जिसके माथे पर तिलक लगा हो, जिसके माथे पर चंदन लगा हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, महाराज वो भगवान का सरकारी है। अगर उसे तुम सताओगे तो भगवान तुम्हें सजा अवश्य देगा। और जिसके गले में ना चंदन हो ना गले में तुलसी हो तो समझ लेना ये भगवान का पालतू नहीं, फालतू है। इसे कोई भी काट सकता, इसमें कोई सजा नहीं है। आपने देखा होगा पालतू कुत्ता हो, उसके बेल्ट गले में पड़ी होती, उसे कोई मारता नहीं। क्यों? मारोगे तो मालिक लड़ेगा। और जिसके गले में बेल्ट ना पड़ी हो, फालतू हो, उसे हर कोई डंडा मार देता। क्यों? इसको कोई मालिक ही नहीं, कोई लड़ने ही नहीं आएगा। पर जिसके गले में बेल्ट पड़ी हो उसे कोई नहीं मारता, मारेंगे तो मालिक लड़ेगा। ऐसे ही जिसके गले में महाराज तुलसी की बेल्ट पड़ी हो, माथे पर तिलक हो, हाथ में कलावा हो, महाराज यमराज भी लेने से डरता है कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। इसलिए प्यारे, गले में तुलसी की माला, माथे पर चंदन हमेशा हर किसी के, सनातनी के, हिंदू के माथे पर गले में होना चाहिए। और जिसके गले में तुलसी नहीं, जिसके माथे पर चंदन नहीं, वो कैसा हिंदू? बोलो बोले गोविंद भगवान की जय हो। श्रोताओं से निवेदन है, भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की जिसका नाम है महारास की लीला। आइए इस श्लोकों के सहित हम आपको बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। शायद हमने जो कथाएं आपके इस क्षेत्र में ना सुना पाई हो वो इस गांव में सुना रहा हूं, पर आप लोग बड़े बड़े भाव से प्रेम से कथा सुने। महुला से और नंगला देव सेन छोड़ करके बाहर से लोग, कितने लोग आए हाथ ऊपर करें? बाहर से नहीं, महुला के जो हैं वो भी हाथ ऊपर करें, जो महुला के हैं, मतलब इस गांव के अलावा बाहर के लोग। क्या बात, ताली बजाओ। और नंगला देव सेन के कितने लोग हैं? हाथ ऊपर करें। चलो 50-50 है, 50-50। पूरा गांव तो फिर भी नहीं आया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। अब बहुत सी माताएं कह रही गांव में इतने ही हो तो और का बनाए के ले बोले गोविंद भगवान की। आइए कथा पर ध्यान देंगे। निवेदन है श्रोताओं से, माताओं से, बड़ी सुंदर करुण रस की कथा है, आप लोग ध्यान से सुनने का प्रयास करें।
एक बार कामदेव भगवान के पास में आया। कामदेव ने भगवान से कहा, प्रभु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, पहले तुम भोले भूतनाथ के पास में गए तो तुम्हें उन्होंने भस्म कर दिया, अब तुम मेरे पास आए हो। कामदेव ने कहा, प्रभु आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा, अगर इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण अवश्य करूंगा। पर कामदेव, युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक किले का युद्ध और एक मैदान युद्ध। तुम हमसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो? कामदेव ने कहा, प्रभु हम ये तो नहीं समझते कि किले का युद्ध कौन सा है और मैदान युद्ध कौन सा है। भगवान ने कहा, किले का युद्ध वो है जब हम हजारों गोपियों के साथ महाराज करेंगे और तुम अपने काम के बाण चलाना। अगर मेरा मन विचलित हो गया तो कामदेव तुम जीत जाओगे, मैं हार जाऊंगा। और मैदान युद्ध वो है, हम और तुम मैदान में बाण चलाएं, जो परास्त हो जाए वही हार जाएगा। कामदेव ने कहा, प्रभु हम आपसे किले का युद्ध करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, कामदेव कार्तिक की शरद पूर्णिमा को आप आना रात्रि को। मैं कार्तिक की शरद पूर्णिमा को हजारों गोपियों के साथ निधिवन में महाराज रचाएंगे और तुम अपने काम के बाण चलाना। अगर मेरा मन विचलित हो गया तो कामदेव तुम जीत जाओगे। महाराज कामदेव चला गया। धीरे धीरे कार्तिक का महीना आया, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। रात्रि के ठीक 12 बजे हैं। भागवत में श्लोक लिखा है व्यास जी ने, बड़ा सुंदर। ओहो, महाराज भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा, हमारे निधिवन को इतना सुंदर सजा दो, इतना सुंदर सजा दो कि हमारा क्षीर सागर भी फीका पड़ जाए। योग माया ने बड़ा सुंदर निधिवन को सजाया। महाराज इतना सुंदर निधिवन को सजाया। ओहो, भमरे गुंजार कर रहे हैं, कोयल मीठे मीठे स्वरों में गा रही है, मंद मंद हवा चल रही है, पेड़े अपने आप पुष्पों की खुशबू छोड़ रहे हैं। प्यारे, भगवान ने रात्रि से कहा, हे रात्रि तुम इतनी लंबी हो जाओ जैसे 6 महीने की एक रात्रि बन जाए। महाराज 6 महीने जितनी लंबी एक रात्रि बन गई। रात्रि के ठीक 12 बजे है। भगवान ने अपनी बांसुरी को लिया और बांसुरी से प्रार्थना की, हे बांसुरी मैंने तेरी जिंदगी भर पूजा की है, मैंने तेरी जिंदगी भर सेवा की है, पर आज मैं जब तुझे बजाऊं तो जिस गोपी के कान में तेरी आवाज जाए उस गोपी को ऐसा लगे कि श्याम सुंदर की बांसुरी मेरा नाम लेकर के मुझे पुकार रही है। भैया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जति योग करते हैं, फिर भी वो भगवान उनके ध्यान में नहीं जाता है। ये बांसुरी कितनी सौभाग्यशाली है जो भगवान के अधरों पे रखी है, भगवान के ओठों को चूम रही है। भगवान ने रात्रि के ठीक 12 बजे बांसुरी को बजाया।
भागवत में वर्णन आया है, भगवान ने बांसुरी को बजाया, गोपियां उस समय श्रृंगार कर रही थी, ऐसा भागवत में वर्णन आया है। एक गोपी ने एक आंख में काजल लगाया, एक में लगाने जा रही थी, एक में लगाना ही भूल गई। ओहो, आज तो श्याम सुंदर की बांसुरी मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। गोपी दौड़ पड़ी। एक गोपी लहंगा चोली पहन के फरिया ओढ़ने जा रही थी, फरिया ओढ़ना भूल गई, दौड़ पड़ी। श्याम सुंदर की बांसुरी आज मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। एक गोपी अपने पति को पानी देने जा रही थी, पानी देना भूल गई, हाथ में जल है, दौड़ पड़ी। ए भैया, गाय चारा खा रही थी, मुख में चारा है, कान खड़े हैं, बांसुरी को बजा रहे थे। भगवान ने गोपियों को देखा, भगवान ने तुरंत आवाज लगाई, स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम कर्माणि वे। आप लोगों से मेरी तरफ ध्यान देना, भागवत का श्लोक क्या कह रहा है। भगवान ने क्या किया गोपियों को देख करके, स्वागतम भो महाभागा। हरी गोपियों, आइए आइए आइए, बैठिए, आपका स्वागत है, स्वागत है। जब गोपियां बैठ गईं, उसके बाद भगवान ने पूछ दिया, प्रिय किम करिवा। हरी गोपियों, आपके आने का कारण क्या है? ए भैया, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, ओनली 2 मिनट, 2 मिनट बाद पानी पिलाना, ओनली 2-4 मिनट रुक जाओ बस, फिर मैं बता दूंगा तब पिला देना, ओनली 2 मिनट। महाराज, मैं इसलिए नहीं मना कर रहा हूँ क्योंकि हम मेहनत कर रहे कथा में, और कथा में विघ्न आए तो अच्छा दिमाग को चट जाता है। ये आला गम्मत वाली कथा तो है नहीं कि कुछ भी कहते रहो। जय हो। महाराज, श्रोताओं से निवेदन है मेरा, बड़े भाव से कथा को सुने। भगवान ने क्या कहा, अरे गोपियों, रात्रि के 12 बजे तुम मेरे पास आई हो, आने का कारण क्या है? गोपियां कहती, वाह प्यारे, आप ही ने तो बुलाया। भगवान ने कहा, मैंने कब चिट्ठी दी कि तुम आ जाओ? बोले, हे प्यारे, आपकी बांसुरी मेरा नाम लेकर के पुकार रही थी। दूसरी गोपी कहती, नहीं नहीं, मेरा नाम ले रही थी। तीसरी गोपी कह रही, नहीं नहीं, मेरा नाम ले रही थी। भगवान कह रहे, वाह, बांसुरी तो हम रोज बजाते हैं, वैसे ही आज बजाई। गोपियां कहती, प्यारे, बांसुरी तो रोज बजाते हो, पर आज जैसी बांसुरी कभी नहीं बजाई। आज स्पष्ट से मेरा नाम ले रही थी आपकी बांसुरी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, पर गोपियों, पतिव्रता नारी का धर्म कहता है, जितनी माताएं, ये आपके लिए कथा है, नोट करना। भगवान क्या कह रहे गोपियों से, पतिव्रता नारी का धर्म कहता है, रात्रि के समय अपने पति को छोड़ के पराये पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। ये पतिव्रता नारी का लक्षण होता है, धर्म होता है। अरे हे गोपियों, तुम अपने अपने पतियों को छोड़ के मेरे पास आई हो, इसलिए तुम अभी इसी वक्त अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा, वाह प्यारे, आप कथा कब से करने लगे? आप कथा कब से सुनाने लगे? अब आप कथा सुना रहे तो एक छोटी सी मेरी भी कथा सुन लो। भगवान ने कहा, सुनाओ। गोपी कह रही, है प्यारे, एक कोई पतिव्रता नारी थी, उसके पति को परदेश जाना पड़ा, पर वो पतिव्रता नारी जब तक अपने पति से
महाराज जब तक अपने पति का भोग नहीं लगाती, जब तक अपने पति को खाना नहीं खिलाती, आरती पूजा नहीं करती, तब तक स्वयं भोजन नहीं पाती। महाराज उसके पति ने अपनी एक फोटो दी और कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक इस फोटो की पूजा करना। पति तो परदेश चला गया, वो फोटो की रोज आरती पूजा करती, भोग लगाती। ए भैया एक दिन वो पतिव्रता नारी कुंडी बंद करके फोटो की पूजा कर रही थी। उसी समय परदेश से पति आया, दरवाजे पर कुंडी बजा रहा। अरे देवी कुंडी खोलो, मैं आ गया हूँ। गोपियां कहती है श्याम सुंदर ऐसी परिस्थिति में उस पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा छोड़ती है तो भी धर्म नष्ट होता है, और दरवाजे पर सच्चा पति खड़ा कुंडी नहीं खोलती तो भी धर्म नष्ट होता है। ऐसी परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा गोपियों इसमें पूछने की बात क्या है? जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है तो फोटो की पूजा छोड़ देनी चाहिए। गोपियां हंसने लगी। गोपियां कहती प्यारे आपने अपने मुख से ही न्याय कर दिया। अरे जो मेरे पति है ना वो तो फोटो की तरह है। मैं उनकी पूजा तब तक कर रही थी जब तक आप सच्चे पति नहीं मिले, और जब आप सच्चे पति मिल गए तो अब हम फोटो की पूजा क्यों करें? ऐसे बर को क्या वरुण जो जन्मत मर जा। मीराबाई ने भी यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोही। गोपियां कहती है प्यारे जब आप हमें सच्चे पति मिल गए हो तो अब हम फोटो की पूजा क्यों करें? निवेदन है आप लोगों से, श्रोताओं से मेरा, भगवान ने गोपियों के प्रेम को देखा कि गोपियों के प्रेम में कोई विकार नहीं है, गोपियों के प्रेम में कोई कामना नहीं है। तब भगवान ने महारास प्रारंभ किया। पर ध्यान रखना जितनी गोपियां उतना ही भगवान के रूप हैं। पर महारास रचाते रचाते गोपियों को अभिमान आ गया। ए भैया अभिमान आदमी को, अभिमान मनुष्य को कभी भी कहीं भी किसी वक्त हो सकता है। और अभिमान अकेला पैसे का नहीं होता माताओं, किसी को पैसे का अभिमान होता है तो किसी को अपने बल का अभिमान होता है, तो किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान होता है। अभिमान एक प्रकार का नहीं, अभिमान कई प्रकार के होते हैं प्यारे, इसलिए अभिमान मत करो किसी चीज का। गोपियों को अभिमान क्या हो गया जानते हो? एक गोपी की पैर की पायल खुल गई। गोपी कहती प्यारे मेरी पायल खुल गई, भगवान पैर की पायल बांध रहे हैं। एक गोपी के बालों का गजरा खुल गया, भगवान गोपी के बालों का गजरा बांध रहे हैं। भगवान ने देखा गोपियों को अभिमान हो गया। भगवान ने राधा रानी को साथ में लिया और हजारों गोपियों को उसी निधिवन में छोड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। मैं देख रहा हूँ बहुत सी माताएं बड़े मन से कथा सुन रही हैं और बहुत सी माताएं इधर उधर देख रही हैं, और जो मन से सुन रही उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी निगाह सबके ऊपर है, कौन क्या कर रहा है।
इतनी गंभीर कथा चल रही और फिर भी आपका मन कथा में न लगे तो समझ लेना भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं है, भगवान की आपके ऊपर दया नहीं है। हमारे सुभाष भैया के बेटा महुला से हमें सम्मानित कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, महाराज श्रोताओं से निवेदन है, आप लोगों से विशेष आग्रह है मेरा। कथा पर इतनी गंभीर कथा चल रही, ओनली 20 मिनट ध्यान दें। मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं। महाराज गोपियों ने देखा श्याम सुंदर नहीं है, गोपियों के आंखों से अश्रु बहने लगे। गोपियां भगवान को खोजने के लिए, गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। एक गोपी कहती है, श्याम सुंदर अगर मेरे से कोई भूल हो गई थी, अगर मेरे से कोई अपराध हो गया था तो आप हमें बता देते, मैं अपनी भूल को सुधार लेती, मैं अपनी गलती को सुधार लेती, पर आप हमें बिना बताए छोड़ करके चले गए। भैया आगे राधा रानी को थोड़ा सा अभिमान हुआ। राधा रानी ने देखा हजारों गोपियों को छोड़ के हमें साथ में लेके आए, इसका मतलब सबसे ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। राधा रानी ने कहा, हे प्यारे आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो, अब तो हमसे चला नहीं जा रहा। भगवान ने कहा चला नहीं जा रहा तो आप हमारे कंधों पर बैठ जाओ। राधा रानी ने जैसे ही पैर बढ़ाया, भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ओहो, गोपियां रोती हुई राधा रानी के पास में आई, गोपियां रोती हुई राधा रानी के पास में आई। राधा रानी के आंखों से अश्रु बह रहे हैं। राधा रानी कहती है, हे गोपियों, हम गोपियों से कोई ना कोई अपराध बना है, कोई ना कोई गलती हुई है, इसलिए श्याम सुंदर हमें छोड़ करके चले गए। गोपियां तुलसी से पूछ रही हैं, हे तुलसी, मैंने सुना है भगवान के भोग में जब तक तुलसी ना डालो तब तक भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तुम्हें तो पता होगा मेरे श्याम सुंदर कर कहाँ हैं। तुलसी मौन है। गोपियां कहती है तो हमारी सौत है, ये हमसे क्यों बोलेगी। गोपियां और आगे बढ़ी, पीपल के वृक्ष से पूछ रही, मैंने सुना है पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का निवास है, आप बताओ मेरे गोविंद कहाँ हैं। कोई गोपी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब गोपियां रोती हुई यमुना जी के तट पर पहुंची और यमुना जी के तट पर बैठ गई। गोपियां कहती, हे श्याम सुंदर, वो राजा दशरथ भाग्यशाली थे। इन बच्चों को बिठा दो प्लीज, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। गोपियां कहती हैं वो राजा दशरथ भाग्यशाली है जिसने राम की याद में अपने प्राणों को त्याग दिया। पर उस सीता को देखो, अशोक वाटिका में बैठी है, प्राणों को तो निकालना चाह रही है पर निर्दयी प्राण निकल नहीं रहे हैं। वही गति गोपियां कह रही मेरी है, मैं अपने प्राणों को त्यागना तो चाह रही हूँ पर ये दुष्ट प्राण, पर ये निर्दयी प्राण निकल नहीं रहे हैं, करूं तो करूं क्या। गोपियां यमुना जी के किनारे तट पर बैठ गई और गोपियों ने एक गीत गाया। ए भैया, इस गीत का नाम जानते क्या 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 नाम है? इतने लोग पंडाल में बैठे, ये गीत और किसी ने नहीं लिखा, जिन्होंने भागवत को रचा है व्यास जी ने, व्यास जी ने ही इस गीत को बनाया है। गोपियां यमुना जी के तट पर बैठी और गोपियां कह रही हैं श्याम सुंदर, मैं इस गीत को गा रही हूँ,
इस गीत के अंत तक अगर आप नहीं आए तो ये गोपियां यमुना जी में कूद के अपने प्राणों को त्याग देंगी। उस गीत को आप लोग सुने। संस्कृत के श्लोकों में गोपियां गीत गा रही हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सासुदा जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा सासुदा त्रयति त्रिसुता दीक्षुता का त्वयि कृता सवा त्वामि चंबते श्लोकों का अर्थ समझो। गीत तो सुन लिया पर गीत के श्लोक का अर्थ समझें। गोपियां क्या कह रही? जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयते इंदिरा स्वासितत्रहि। जो लोग पढ़े लिखे हैं समझ सकते हैं और सब लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजाहा। गोपियां क्या कह रही? जन्मना व्रजाहा। हे गोविंद, बड़े
बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी इंद्र इस ब्रज में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, पर गोविंद आपने इन अनपढ़ गमार गोपियों को इस ब्रज में जन्म दे दिया। इतनी बड़ी कृपा की, पर गोविंद आपको छोड़ के ही जाना था इन गोपियों को, तो ब्रज में जन्म क्यों दिया? आपको ब्रज में जन्म नहीं देना था। गोपियां कहती हैं प्यारे, हे प्यारे, ब्रज सुंदर तो है, ब्रज सुंदर तो है, ब्रज की महिमा तो बहुत सुंदर है, ब्रज की महिमा बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं, गाते हैं कि नहीं बोलो? पर गोपियां क्या कह रही? जिस ब्रज में आप नहीं हो, फिर उस ब्रज की महिमा किसी काम की नहीं है गोविंद। आप छोड़ के चले गए हो, ये गोपियां अब किसके सहारे जिएंगी? फिर आगे श्लोक लिखा है, विसा जला प्याल राक्षसा त्रिसभ मारुता वेदुता नला। इस श्लोक को पढ़ते पढ़ते गोपियां विभल हो गई। गोपियां कहती गोविंद, यमुना जी का जल विषा जल प्याद प्याल रक्षासाद। हे गोविंद, यमुना जी का जल विषैला था, कालिया नाग ने विषैला कर दिया था, पर आपने हम गोपियों के लिए, हम ब्रजवासियों के लिए उस कालिया नाग को नाथ करके रमण दीप भेज दिया, यमुना जल को पवित्र कर दिया, निर्मल कर दिया। अगर छोड़ के ही जाना था तो यमुना जी का जल पवित्र क्यों किया? विषैला जल बने रहने देते, कम से कम हम उसे पी के मर तो जाती, कम से कम हम उसे पी के अपने प्राणों को तो त्याग सकती थी। गोपियों ने एक और श्लोक में लिखा, तबो कथामृतम जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहती गोविंद, मैंने सुना है जहां आपकी कथा होती है वहां आप जरूर जाते हो। ए भैया, एक गोपी कथावाचक बन गई और गोपियां श्रोता बन गई और कथा सुनाने लगी। 1 घंटा हो गया फिर भी भगवान नहीं आए। गोपियां कहती गोविंद, तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा जीवन को तृप्त करने वाली है। आपकी कथा सुनने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। गोविंद, क्या आप आओगे नहीं? अगर आप नहीं आए तो ये गोपियां अब अपने प्राणों को त्यागने जा रही हैं। गोपियों ने देखा श्याम सुंदर नहीं आएंगे। गोपियां खड़ी हो गई, यमुना जल में जैसी छलांग लगाने के लिए तैयार हुई, उसी समय भगवान हजारों गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। गोपियों ने भगवान को देखा। गोपियां, एक गोपी बड़ी क्रोध में भगवान को देख रही। भगवान कहते, ऐसा लग रहा मानो अभी तू खा जाएगी मुझको। गोपी कह रही, वाह प्यारे, मेरे तो प्राण ही चले गए होते, आप मजाक कर रहे हो। अगर थोड़ी देर और नहीं आते तो ये गोपियां अपने प्राणों को त्याग देते। ऐसी मजाक अच्छी नहीं लग रही।
भगवान कहते अरे गोपियों मैं कहीं नहीं गया था, मैं तुम्हारे बीच में ही था, तुम्हारे प्रेम को देखना था। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभिमान हो गया था। और अगर ए भैया जितने पिता तुल्य बैठे, भगवान ने ये सारी लीला क्यों की जानते हो? क्योंकि भगवान ने कामदेव को वचन दिया था युद्ध में अगर मेरा मन विचलित हो गया तो मैं हार जाऊंगा। भगवान ने देखा अगर गोपियों के मन में कोई कामना आ गई, अगर गोपियों के मन में कोई वासना आ गई, अगर गोपियों को अभिमान हो गया तो मैं कामदेव से जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने गोपियों के अटल प्रेम को देखा, भगवान ने गोपियों के निस्वार्थ प्रेम को देखा, तब भगवान को समझ में आ गया ये गोपियां महाराज निस्वार्थ प्रेम करती हैं हमसे, इनके मन में ना तो अभिमान है, ना काम है, ना क्रोध है, इनका प्रेम सच्चा प्रेम है, पवित्र प्रेम है। तब भगवान हजारों गोपियों को पुनः निधिवन में लेके आए और पुनः भगवान ने गोपियों के साथ महाराज की लीला प्रारंभ की। पर ध्यान रखना इधर भोले बाबा की पत्नी मैया पार्वती तैयार हो रही, श्रृंगार कर रही। भोले बाबा ने पूछ दिया कहाँ जा रही हो देवी? मैया पार्वती ने कहा आज वृंदावन में महाराज हो रहा, उस महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा हमें भी ले चलो भगवान के महाराज में। मैया ने कहा महाराज में स्त्रियों का प्रवेश नहीं है, अरे पुरुषों का प्रवेश नहीं है, स्त्रियों का प्रवेश है। भोले बाबा कह रहे अगर पुरुषों का प्रवेश नहीं है, स्त्रियों का प्रवेश है तो हमें स्त्री बना दो, गोपी बना दो। मैया पार्वती को बड़ी तेजी से हंसी आई। इतनी लंबी दाढ़ी, इतनी लंबी लंबी जटाएं और तुम गोपी कैसे बनोगे? भोले बाबा हाथ जोड़ के पैरों में पड़ गए, कुछ भी करो पर हमें गोपी बना दो। मैया पार्वती ने जटाओं का जूढ़ा बनाया और महाराज दाढ़ी में गांठ लगाई, लहंगा चोली पहनाई, 16 श्रृंगार किए और भोले बाबा ने चूनर ओढ़ी, एक हाथ का लंबा घूंघट निकाला। आज आगे आगे मैया पार्वती और पीछे पीछे भोले बाबा। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आए। एक दिना से भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, आ गए। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नाम ने पुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि बोल। इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपका भी तो फर्ज बनता, जरा हाथ ऊपर करो। अभी ताली के लिए नहीं कहा, पहले ऐसे हाथ करो, ऐसे नहीं, ऐसे। सब नाच रहे, तुम ऐसे बैठे हैं। गोपियां नाच रही, भगवान नाच रहे हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। दादा संग ड्रेस में नाचे, मैं
हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी